हेलो एवरीवन, दिस इज मी मानसी एंड ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो मुझे अपने डाउट्स भेजते हैं मैथ्स के रिगार्डिंग। मैं चाहती थी कि आप सबके डाउट्स एक ही वीडियो में आंसर हो जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी वो बता देती हूँ और आप ही के क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा डाउट आया था मुझे जो था कि मैथ्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो हम छोड़ सकते हैं। तीसरा डाउट जो मुझे आया था कि स्पीड कैसे बढ़ाए। चौथा डाउट कि मैथ्स में एक पॉइंट पे जाके स्कोर रुक गया है, उसे उसको कैसे टैकल करें। पांचवा डाउट, एडवांस मैथ्स में मुझे दिक्कत आ रही है, वो कैसे करें। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स इसमें मैं आंसर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से ही कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ मतलब सारे आप जितने भी क्वेश्चंस करने वाले आगे सब चीज में हेल्प करेंगे। वो टॉपिक्स है परसेंटेज एंड रेशियो। मुझे ऐसा लगता है परसेंटेज आपका SICI सब चीज में आगे प्रॉफिट एंड लॉस सब चीज में हेल्प करेगा। तो परसेंटेज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया बाकी के चैप्टर आपके स्मूथली जा सकते हैं। वैसे ही रेशियो का रेशियो आपने अच्छे से कर लिया, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोर्ड्स वाले क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो सकते हैं। अर्थमेटिक आपकी ये दो टॉपिक से बहुत आसानी से कवर हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपका था कि एडवांस कैसे करें। मैं आपको ये बताती हूँ, SSC जैसे क्वेश्चन पूछ रही है उसके अकॉर्डिंग एडवांस के सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ज्यादा। ठीक है, कोई एक दो क्वेश्चन होगा जो आपका ऐसे बाहर से आ सकता है। अगर आप फॉर्मुला बेस भी कर दे 25 में से 23 मार्क्स आपके कवर्ड है। ठीक है, अगर आपने और चीजें सही करी है और उसके फॉर्मुला बेस क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। बट आप क्या करेंगे, धीरे धीरे टाइम के साथ हमें छोड़ने नहीं है बाकी चीजें। टाइम के साथ साथ आपके बाकी के 25 क्वेश्चन भी सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसे मुझसे आपने कहा था कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा आपको परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लिया। ठीक है, 1/2 50% है, 1/3 33.33 ये सब आपने पढ़ लिया। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि इसने अपना प्राइस इंक्रीज करा 25% से। अब मैं बिगिनर हूँ मान लो, तो मैं क्या करूंगी 25% क्या याद किया था 1/4। ठीक है, 1/4 करा था 4। यहाँ पे क्या लिखते थे 4 + 1 5। मेरे क्या लग रहा है टाइम लग रहा है इसमें। लेकिन एक पॉइंट आपका ऐसा है, जैसे हमने देखा 25% 4 से 5। ये क्या है, स्पीड बढ़ाने की टेक्निक। स्पीड कैसे बढ़ी आपकी प्रैक्टिस से एंड जितने आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करें। बेसिक चीज सभी कहते हैं स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे किसी का स्क्वायर है आपने सीधे लिख दिया, क्यूब याद होना चाहिए। ये तो कुछ बेसिक चीज है कि 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। और उसके बाद के भी आप ट्रिक से निकाल सकते हैं, ट्रिक्स भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज आपको सारे याद होने चाहिए। वो क्यों, जैसे मैंने भी आपको बताया 25% से इंक्रीज करें। आप ये तो नहीं लिखेंगे ना 100 से 125 हुआ फिर उन दोनों को काट रहे हैं फिर आ रहा है 4:5। नहीं, तो आपको पता है 25% 1/4 है, 4 और 5 ही बनेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी लेकिन बाद में ये आ जाएगा। ये सब है कुछ चीजें जो मैं आपको साथ साथ आपको बताते रहूंगी कि स्पीड कैसे बढ़ानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कौन कौन से टॉपिक्स हम ऐसे हैं जो छोड़ सकते हैं। मैं आपको पहले ये चीज बताती कि मैं भी स्टार्टिंग में यही पॉइंट पे थी कि यार ये तो छोड़ के हो ही जाएगा, बट लास्ट तक पहुंचने तक मेरा एक भी टॉपिक छूटा नहीं था मैथ्स में। ऐसा क्यों, स्टार्टिंग में हमें लगता है कुछ टॉपिक हम छोड़ सकते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे कह सकती हूँ कि आप मेंस के लिए रख लीजिए, प्री में नहीं करना चाहते हैं मत करें, लेकिन बाकी सारे आपको करने पड़ेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे 1 महीना बचा है, अब इतना टाइम बचा है, अब कैसे करें। कोई बात नहीं, 1 महीने में आपसे जितना हो रहा है उतना कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और वो अच्छे से करना। लेकिन और लास्ट के 15 डेज में आप अपना पढ़ाई रोक लेना, क्योंकि आपको अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज मॉक देके उन्हीं को स्कोर करना है, उन्हीं में अच्छे मार्क्स लाने आपको। ठीक है, तो यही बोलूंगी कि जितना आपने कर रखा है उतना ही करिए और जितना हो सके अभी तो करिए, लेकिन लास्ट के 15 डेज में आपके करना छोड़ देना और बाकी वही चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देना। और साथ साथ रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने 25% जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं फिर से देती हूँ। आपने यहाँ पे पढ़ा परसेंटेज में, आगे SICI में आ रहा है, फिर यार परसेंटेज में वापस जाना है। ये मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था, बट मैंने एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था तो बाद में दिक्कत नहीं आई। तो ये आपको भी करना है। नेक्स्ट चीज इसकी मैं बात करना चाहती हूँ, स्कोर कैसे बढ़े। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये हर इंसान इससे फेस करता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि जिसके फुल लाइफ फुल याद होंगे, एक पॉइंट पे आके इसको रुक जाता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। 25 क्वेश्चन उसमें आपके 18-19 सही हो रहे हैं, आपका स्कोर यहाँ पे आके रुक गया। अब आप कहने कि इसके बाद सही हो ही नहीं रहे, आप करके आना है उसके लिए ये देखना है हमें से। क्योंकि देखो एक पॉइंट पे आके स्कोर रुक रहा है, इसका मतलब अब आपने जितना आपने पढ़ रखा है उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने लग गए, लेकिन कुछ चीजें आपकी अभी भी क्लियर नहीं है और वो क्लियर हो ही नहीं रही है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें मॉक एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने सबसे पहले यही कहा है कि सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सब कुछ करेंगे, उससे आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप मॉक देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, अब एनालिसिस करना है कैसे मॉक का, ये मैं मैथ्स के लिए बता रही हूँ स्पेसिफिकली कि आपका क्या होगा। पहले आप देखिए जो आपने क्वेश्चन करे उसमें किसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, उसमें आपका आपने इक्वेशन बनाई,
पूरी इक्वेशन आप सॉल्व करें, आपने 3-4 मिनट ले लिए। अब आप देख रहे हैं कि यार इसमें तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इसमें क्या कोई ऐसा अप्रोच लगा सकते हैं हम कि शॉर्ट से हो जाए से। तो आप क्या करना, इक्वेशन बनाना वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। जैसे ही हमने वैल्यू पुटिंग करी, आपके 2-3 मिनट बच गए, तो हमने वो क्वेश्चन को 1 मिनट में ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं आप, नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा, आप जैसे इक्वेशन बन रही है आपको होगा कि यहीं पे वैल्यू पुटिंग कर ले, तो ज्यादा बड़ा करना ही क्यों। तो ये इसने क्या करा, आपका नेक्स्ट टाइम के लिए टाइम बचा लिया। ठीक है, आपने कुछ मिस्टेक एनालिसिस करी, अपना टाइम बचाया, अब आप ये टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं, 18-19 क्यों, बाकी के जो क्वेश्चन नहीं हुए उसमें क्या है ऐसा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, मैं इंस्टॉलमेंट मेरी वीक थी, मतलब मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था, तो मैं इंस्टॉलमेंट से ज्यादा रिलेट कर पाऊँ। तो इंस्टॉलमेंट आपने जैसे क्वेश्चन देखा, इंस्टॉलमेंट तो अभी बढ़ेंगे क्यों, फिर आपका मार्क्स बढ़ेंगे कैसे। आप सोच रहे मार्क्स बढ़ने रहे, क्योंकि आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ रखे और आप उसे कवर ही नहीं कर रहे। तो आप क्या करिए, सबसे पहले अपना वो टॉपिक कवर कीजिए। जैसे मैंने इंस्टॉलमेंट कवर कर लिया, मे बी नेक्स्ट मॉक में मेरा उससे क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे वालों में आएगा, किसी में तो आएगा, तो वहां पे तो सही होगा मेरा वो क्वेश्चन। ठीक है, देख लिया। दूसरा क्वेश्चन अब किससे गलत हो रहा है, मान लीजिए इन रेडियस पूछिए, अरे यार इन रेडियस का फॉर्मूला हर बार भूल जाता हूँ। एक बार उस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लीजिए कि ताकि नेक्स्ट में वो क्वेश्चन आए, ये यहाँ पे मिस्टेक सही हो जाए। मॉक एनालिसिस क्या है, बेसिकली आप अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके कौन से टॉपिक्स वीक है, उनको कवर करते जा रहे हैं, ताकि आप एक टाइम पे तो ऐसा होगा ना, आपके मान लीजिए 50 टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे मिस्टेक्स थी, आपने इस बार 3 टॉपिक कवर कर लिए, नेक्स्ट आपने जब मॉक दिया उसमें एनालाइज किया, 2-3 और हो गए, ऐसे ऐसे एक पॉइंट में आपके 50 के 50 मिस्टेक्स सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अब फिर आप मॉक देंगे तो आपके तब 25 में से 25 सही होंगे। किस चीज में दिक्कत आ रही है, ये हमें एनालाइज करना है मॉक से, क्योंकि कुछ होते हैं टॉपिक्स, जैसे अब मुझे SICI भी आ रहा है, लेकिन उसका एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला हमेशा अटक रहा है कि मेरा वो टॉपिक मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आप करिए, वो क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, और उसके 4-5 क्वेश्चन नेट में सर्च करोगे आप कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बता दो, तो उससे भी आपका हो जाएगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे बेस्ड क्वेश्चन बता दो, 4-5 क्वेश्चन और लगा लिया आपने। नेक्स्ट टाइम पे जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आया, आपको ऐसा होना चाहिए, यस ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं इसको 1 सेकंड में कर लूंगा, 1 सेकंड तो नहीं 1 मिनट से कम में ही कर लेंगे, क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन, जैसे मैं अगर आपको उसका एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें तो बस ये लिखूँ ना, 800 से 1000, 1000 से 1200, परसेंटेज 800 से 1200 कितना बड़ा, ये सब आपने देखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर एक्साइटेड रहेंगे उस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अब आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, स्पीड साथ साथ में ही इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिस से इंक्रीज होती है। आपको कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर, जैसे स्टार्टिंग में अगर आप देंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको हर एक चीज सोचना पड़ रहा है। 25% का एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, 25% में क्या होगा, आप सोचेंगे 25% 1/4 4 से 5 हो रहा है, बहुत धीरे धीरे सोचेंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको क्या होगा, 25% 4 से 5 फटाफट करते रहेंगे आप, स्पीड ऐसे साथ साथ बढ़ सकती है आपकी। ठीक है, मॉक एनालाइज अच्छे से करना, आप कोई भी गलती, ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, हाँ ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैसे तो, कि मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, कि अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, इस टॉपिक को मैं कवर करूँ, अगले टाइम ये गलती ना हो, अपनी मिस्टेक्स पे आप काम कीजिए और आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर कोई भी इसके बाद भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं।